पार्ट 12 में हम देखते हैं कि नामचा इनसे बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि वो उसे भूल जाए। तभी हम देखते हैं ग्रैंडपा, इरीन और लॉयर सब वहाँ पे आ चुके थे। उन्होंने नामचा की बातें सुन ली थी। अब ग्रैंडपा नामचा को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद नामचा इनको धोखा दे रहा है, वो उसे हर्ट कर रहा है। वो नामचा को बहुत डांटते हैं। नामचा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, वो उन्हें सच बताने की कोशिश करता है, पर लॉयर उसे बोलने नहीं देता। अब गुस्से में ग्रैंडपा नामचा को वहाँ से भगा देते हैं। इन भी वहाँ बिल्कुल चुपचाप थी, वो भी किसी को कुछ नहीं बताती। लॉयर इरीन से बात करता है। लॉयर बस नामचा की बुराई करे जा रहा था, पर इरीन चुप नहीं रहती। वो लॉयर को डांटने लगती है। तभी वो नामचा आ जाता है। वो इरीन से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है, पर लॉयर बार बार इरीन को रोक रहा था। अब इरीन नामचा से बात करती है। लॉयर बहुत ही जेलस होता है। नामचा और इरीन अकेले में थे। वो इरीन को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे पता है तुम बहुत ही हर्ट फील कर रही हो, तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है मुझे खोने का। मुझे सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम मुझसे बार बार क्यों दूर जा रही हो। इरीन वहाँ रोने लगी थी। नामचा उसे संभालता है। उधर इनको हम देखते हैं जो पहले के दिनों को याद करती है, जब नामचा और वो साथ में पढ़ा करते थे। कई बार बच्चे इनको टीज करते थे, उसे परेशान करते थे, पर नामचा उसे बचा लेता था। इन उसी टाइम से नामचा को लाइक करती है, पर नामचा तो हमेशा से इरीन का दीवाना था। वो हमेशा सिर्फ उसी की केयर करता था। नामचा कई बार इनसे पूछा भी करता था कि वो इरीन को लाइक करता है, क्या वो उसकी हेल्प करेगी उसके पास आने में। इन्हीं सब याद करके बहुत ही दुखी हो चुकी थी। अब वो एक ग्लास तोड़ देती है और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं लॉयर वहाँ आ चुका था। वो इनको बचा लेता है। उधर नामचा और इरीन साथ में थे। इरीन नामचा को कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है, उसे इनके साथ जाना ही होगा। वो अपनी सिस्टर की ऐसी हालत नहीं देख सकती। नामचा कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, भले ही मैं इनके साथ वेडिंग कर लूं, लेकिन मेरे दिल में फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, ना कि इनके लिए। आगे हम देखते हैं इरीन अपने सिस्टर को देखने जाती है। लॉयर उसे इनकी सारी बात बता देता है। इरीन बिल्कुल चिंता में आ चुकी थी। अब वो इनके पास जाती है। उसके बेड के पास बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इरीन अपने आप को ही दोषी मान रही थी कि इनके साथ जो भी हुआ है उसमें सारी गलती इरीन की है। और वो पहले के दिनों को याद करती है जब वो कॉलेज टाइम में नामचा को डेट कर रही थी। एक दिन वो जॉगिंग कर रही थी, उसका एक्सीडेंट होने वाला था, पर नामचा उसे बचा लेता है। आगे इरीन नामचा की पट्टी करती है। नामचा बहुत ही खुश था कि इरीन उसके साथ है। नामचा उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। उधर नामचा भी ये सब याद कर रहा था। उसे इरीन की याद आ रही थी। वो उसे कॉल करता है, पर वो कॉल उठाती नहीं है। अब वो डिसाइड करता है कि वो ग्रैंडपा को और सबके मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देगा। उधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो लॉयर के साथ थे। ग्रैंडपा बस नामचा की बुराई कर रहे थे कि नामचा ने इनको क्यों धोखा दिया। मुसीबत के टाइम वो कैसे पीछे मुड़ सकता है। लॉयर भी यहाँ में हाँ कर रहा था। तभी ग्रैंडपा बातों ही बातों में एक सेंटेंस बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं इनको कैसे तैयार करूँ बिजनेस संभालने के लिए, आगे जाके उसे संभालना है। लॉयर कहता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इरीन काम तो कर रही है। ग्रैंडपा कहते हैं अभी जो मैंने बोला उसे भूल जाना। अब नामचा फटाफट इरीन के घर पे जाता है ताकि ग्रैंडपा से बात कर सके। तभी लॉयर रास्ते में मिल जाता है। लॉयर उसे रोक देता है। नामचा बार बार ग्रैंडपा को बुलाता है, पर लॉयर उसे बात करने नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं। नामचा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर ग्रैंडपा की नजरों में तो नामचा गिर चुका था। वो उसकी एक भी नहीं सुनते और डांट कर उसे भगाने लगते हैं। नामचा परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। अब हम देखते हैं इरीन ऑफिस में है। वो अपने ग्रुप मैसेज में देखती है एक फोटो एक फ्रेंड ने शेयर की थी जिसमें नामचा एक गर्ल के साथ है। इरीन ये देख थोड़ी सी जेलस होती है। वो टैन को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें पता है नामचा किसे डेट कर रहा है, वो किस गर्ल के साथ है। टैन कहती है कि नामचा मेरे साथ ही है, क्या तुम बात करना चाहती हो। नामचा हंसने लगता है। इरीन बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। वो घबरा जाती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।